चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। उन्हीं के 12वें पटदर व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि आचार्य प्रवर श्री पाशु चंद्र जी महाराज साहब एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अणुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधिक्त वंदना। बदले विचार बदले व्यवहार, बदले विचार बदले व्यवहार, यही है जीवन का सच्चा आधार। परिवर्तन न केवल रूप का नाम है, परिवर्तन न केवल रूप का नाम है, यह तो आत्मा का भी परिष्कार है, यह तो आत्मा का भी परिष्कार है। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु, परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो बाहर नहीं भीतर को निखार दे। परिवर्तन हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन केवल वह कहने से मानने से परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन तभी आ सकता है जब वहाँ सेल्फ रियलाइजेशन होता है, डीप रियलाइजेशन होता है, तब साधक में परिवर्तन आ सकता है। बंधुओं, परिवर्तन स्वयं को ही लाना पड़ता है। अगर आप सोचो कि आपके पतिदेव आपको बदले, वो कभी नहीं हो सकता है, वह स्वयं को ही बदलना ही रहता है। और आप सोचो कि आपकी पत्नी आपको चेंज करे, वह स्वयं को ही बदलना ही पड़ता है। सास सोचे कि बहू उनको चेंज करेगी, बहू सोचे कि सास मेरे को बदलेगी, वह नहीं हो सकता है। बच्चे मिल गए, पत्नी मिल गई, लेकिन बदलना तो स्वयं को ही होता है। केवल चेहरे का रंग बदलने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। जीवन में परिवर्तन अपना ढंग बदलने से आता है। केवल चेहरे का रंग नहीं बदलना, जीवन का ढंग बदलना है। आज कहीं पर भी किसी को फंक्शन में जाना रहता है, वह क्या करेंगे? अच्छे से चेहरे के ऊपर मेकअप कर लेंगे ताकि सुंदरता बढ़ जाए। और वह कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद वापस वो घर आते हैं, क्या वो फेस को वॉश करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, तो वो चेहरा क्या हो जाता है? वैसे का वैसा ही रहता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि चेहरे के रंग को नहीं, जीवन के ढंग को बदलते हैं, वही परिवर्तन है। वहाँ केवल नज़र नहीं, नजरिया को बदलना है। केवल बोल नहीं, व्यवहार को बदलना है। क्लास के अंदर बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है कि वहाँ कैसे बोलना है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उससे पता चलता है कि उसकी क्लास कैसी है। वहाँ पर केवल स्थिति को नहीं, मनस्थिति को बदलना परिवर्तन है। परिवर्तन के लिए एक निमित्त चाहिए। आप काफ़ी बार प्रवचन सुन चुके हो और सुनते भी हो। किसी को एक शब्द से जीवन में परिवर्तन आ जाता है, किसी को एक वाक्य से परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जब परिवर्तन आता है तो उसको स्वीकार करो। जब तक परिवर्तन नहीं आता है, वो व्यक्ति स्वयं से जूझता है। ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। इसलिए बाहर की परिवर्तन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है भीतर में परिवर्तन लेकर आना है। मेरे दीक्षा से पहले मुझे एक बात याद है। 2010 के अंदर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब जिस समय चातुर्मास के दौरान क्षमा धर्म के ऊपर प्रवचन की लड़ी चल रही थी, एक श्राविका ससुराल के अंदर उनका जम नहीं रहा था तो वो पियर आके बैठ गए। एक बार गुरुदेव के पास उनके माता पिता लेकर आए और बोले कि इसको समझाओ कि वापस ससुराल चले जाए। गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा। गुरुदेव ने केवल उसको एक ही बात कही कि तुम रोज प्रवचन को श्रवण करना। बंधुओं, क्षमा धर्म के ऊपर वह प्रवचन की शंका चल रही थी। एक दिन, 2 दिन ऐसे करते करते वहाँ 2 महीने प्रवचन को श्रवण किया। गुरुदेव के प्रवचन भी इतने प्रभावशाली थे, जो व्यक्ति सुन लेता है जीवन के अंदर बदलाव आ ही जाता है। वह श्राविका जैसे जैसे क्षमा धर्म के प्रवचन को सुन रही थी, उसने दूसरों को नहीं देखा, उसने खुद को टंटोला कि मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है, मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे को कैसे बुराइयों को घटाना है। अपने आप को अवलोकन किया, अपने आप को देखा
और उसी चातुर्मास के दौरान श्राविका ने तपस्या चालू की थी। उपवास के प्रारंभ कर वह 11 की तपस्या की। बंधुओं, जैसे जैसे उसके अंदर परिवर्तन आया, उसके अंदर भाव बदले, उसके अंदर ससुराल के प्रति अपनत्व की भावना जुड़ गई, प्रेम की भावना जुड़ी, तो वह ससुराल भी उसको लेने के लिए हैदराबाद आए। तो ये होता है परिवर्तन। केवल सुनने से नहीं, केवल जानने से नहीं, वहाँ सेल्फ रियलाइजेशन होना है, खुद का अवलोकन करना है, खुद को देखना है, तब वह जीव परिवर्तन लेके आ सकता है। एक युवक गाड़ी चला रहा था, चलाते चलाते ओवरटेक पर ओवरटेक करने लग गया और उसी के कारण से एक्सीडेंट हो गया। वहाँ बिस्तर पर पड़ा। काफ़ी लंबे समय के बाद उसने खुद को देखा कि मैंने क्या कर लिया। जब व्यक्ति खुद को देखना प्रारंभ कर लेता है, तब वहाँ पर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चालू कर देता है। वह संयमित जीवन जीने लगा। एक लड़का स्कूल में पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते बहुत मेहनत की, पुरुषार्थ किया, फेल हो गया। टीचर, माता पिता ने उसको ताना मारा कि तुम क्या करते हो, पड़ोस वाले बच्चे को देखो कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तुम क्या कर रहे हो। वहाँ लड़के को दिल को चोट पहुँची और उसने भी मेहनत की, मेहनत कर कर वहाँ टॉप लेकर आ गया। कहते हैं कि कभी कभी अपमान भी आत्मबल को जागृत कर देता है। एक छोटी सी घटना भी व्यक्ति के जीवन के अंदर बदलाव आ जाता है।